बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गर्दन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान, आपका मैथ्स टीचर। मैं आपके साथ हूं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में नॉन होमोजेनियस सिस्टम को स्टडी करना शुरू किया था और नॉन होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करने का पहला मेथड क्रामर रूल डिस्कस किया था। अब ये भी है सिस्टम को सॉल्व करना, लेकिन ये करना है बाय मैट्रिक्स। क्या करना है? बाय मैट्रिक्स। इसमें हम एडजॉइनिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। देखिए हम इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स को, यानी गिवन लीनियर क्वेश्चन सिस्टम को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें। एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट -2, जेड का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का 1, जेड का -2। यहाँ पे एक्स मिसिंग है 0। जब कोई वेरिएबल मिसिंग हो उसकी जगह पर 0, फिर वाई 1, जेड -1, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई जे, और ये आ जाएगा हमारे पास -1 4 1। यानी पहला स्टेप ये है कि हमने गिवन सिस्टम को हमने पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्या किया? हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। पहला काम यहाँ तक करने के बाद देखें हमने क्या किया था। हमने इसको मेरा बेटा ए का नाम दिया, इसे एक्स का और इसको बी का। दिस इज एक्स, ए एक्स इज इक्वल टू बी और एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब फॉर ए इनवर्स ये होता है 1/a डिटर्मिनेंट और अर्जाइंट ऑफ ए। जी बिल्कुल, ये वही है जो हमने पहले पीछे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इन्वर्स को जो है मालूम करना शुरू किया था। इन्वर्स को मालूम करना शुरू किया था, यानी हमने वहाँ पे इसका जो था इन्वर्स जो था वो मालूम करना सीखा था। अब इसमें हमने दो बातें सीखनी हैं। पहला हमने इसमें दो बातें करनी हैं। पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट के लिए 1, -2 1, 3 1, -2 0 1 -1। अब मेरा बेटा एक्सपेंडिंग बाय R1, हम इसे R1 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे। अब मैं डायरेक्ट वे यूज़ कर रहा हूँ। पहला 1, तो ये आएगा -1, ये आएगा +2। इसका साइन चेंज करेंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा। दिस इज -3 -0 +1, तो ये आ जाएगा दिस इज 3 -0। यहाँ तक जाने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 1 × 1 +2 × -1, और ये आ जाएगा +3। ये आएगा 1 -2 +3, दिस इज 4 -2 इज इक्वल टू 2। दिस इज नॉन ज़ीरो, दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यही इसकी कंडीशन है कि ये हर सूरत में नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो हम कहेंगे सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। क्या कहेंगे हम? सोल्यूशन ऑफ पॉसिबल। अब हमें दूसरा जो इसके अंदर काम करना है, जिसमें हमें अगला स्टेप करना है, वो क्या करना है? हमें अर्जाइंट ऑफ ए मालूम करना। हमें क्या मालूम करना है? अर्जाइंट ऑफ ए मालूम करना है। और अर्जाइंट ऑफ ए मालूम करने के लिए इसका मतलब है होगा को फैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। ये इसका फार्मूला है। देखें, क्योंकि अब सवाल के अंदर उसने को फैक्टर ऑफ ए की बात कर दी। किसकी बात कर दी? उसने क्वेश्चन के अंदर को फैक्टर ऑफ ए की बात कर दी है। यानी हमें इस क्वेश्चन के अंदर से जो है वो अर्जाइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले को फैक्टर ऑफ ए निकालना होगा। क्या करना होगा? हमें को फैक्टर ऑफ ए निकालना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? हम कहेंगे लेट ए इज इक्वल टू A11 12 13 21 22 23 31 32 33। फिर जब हम ये हमारे पास को फैक्टर ऑफ ए है, ये हमारे पास को फैक्टर ऑफ ए है। मैं इसकी कीमत मालूम करूँगा। जब मैं इसकी कीमत मालूम करूँगा, इसका मैं ट्रांसपोज लूँगा। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा, जो मेरे पास आंसर होगा वो होगा अर्जाइंट ऑफ ए। वो क्या होगा? अर्जाइंट ऑफ ए होगा। तो सबसे पहले मुझे ये मालूम करना है। यहाँ पे A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। यानी हमारे पास ये है। अब सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे? सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे दिस इज़ 1 + 1, दिस इज़ 1 + 1। अब हमारे पास इसका मतलब है फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम। जब मैं इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लूँगा, देखिए मेरे पास जो बाकी बचता है वो बचता है 1 -2 1 -1 की पावर 2। ये हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे +2 तो -1 ये प्लस हो जाएगा, ये 1, इस आंसर इज़ 1। इट्स मीन इट्स आंसर इज़ 1, यानी A11 की जो कीमत है 1 निकल आएगी। इसी तरह जब मैं नेक्स्ट फाइंड करूँगा, दिस इज़ 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस इज़ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लूँगा तो मेरे पास आएगा 3 - 2 3 - 2 0 -1 इस पावर 3, ये आ जाएगा, दिस इज़ -2 -0, ये माइनस आ जाएगा, ये 3 इट्स विल बिकम पॉजिटिव और A12 की कीमत निकल आएगी 3। फिर हमें मालूम करना है A13 -1 1 + 3 इट्स मीन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। इट्स मीन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। जो हमारे पास बाकी बचता है वो बचता है, दिस इज़ 3 1 0 1, यह आ जाएगा -1 की ताकत 4, यह आ जाएगा हमारे पास 3 - 0, दिस इज़ +3 = 3, यानी A113 की कीमत भी हमारे पास 3 ही निकल आएगी। इसी तरह हम थोड़ी सी बात को लेके आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास है, अब हमारे पास थोड़ी सी चेंज आएगी। अब हमारे पास है A21, दिस इज़ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये आएगा हमारे पास सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 1, और ये आएगा 1 -1, ये आ जाएगा हमारे पास -1 की ताकत 3, ये आ जाएगा 2, ये -1, ये आ जाएगा -1 = -1, यानी इसकी कीमत आ जाएगी -1। फिर हम लेंगे 2 2, यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दिस इज़ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो ये हमारे पास आएगा, दिस इज़ 1 1 0 -1, यह आ जाएगा -1 की पावर 4 -1 -0, ये प्लस आएगा, ये -1 इट्स विल बिकम अगेन -1। फिर हम लेंगे A2 3 -1 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दिस इज़ सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। अब ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 1 - 2, और ये आएगा 0 1 -1 की ताकत 5, 1 -0 हो जाएगा, ये माइनस आएगा, ये 1, ये भी अगेन -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। यानी इस तरह जिस तरह मैंने अभी 2 रोज़ मालूम की हैं, तो थोड़ी सी एफ़र्ट के साथ मैं इसकी नेक्स्ट जो है बाकी रोज़ भी मालूम कर सकता हूँ। अभी हमने इसी वे के साथ इसकी तीसरी जो है वो रो को मालूम करना है। क्या करना है, हमें इसकी तीसरी रो को जो है वो मालूम करना है। अब हमारे पास थर्ड रो है A31 3 + 1, इट्स मीन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इट्स मीन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। क्या करेंगे हम, दिस इज़ थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये आएगा हमारे पास -2 1, ये आएगा 1 -2, -1 इस पावर 4, ये आएगा 4 -1, दिस इज़ प्लस इंटू 3 = 3, इट्स मीन इसका आंसर 3 आ जाएगा। फिर हम लेंगे A32, दिस इज़ -1 3 + 2, यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब ये ख़त्म कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 1 3 -1 इस पावर 5, दिस इज़ -2 -3, ये माइनस आएगा, ये -5, तो ये बन जाएगा 5, यानी इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। इसी तरह हमारे पास दिस इज़ A33 -1 3 + 3, इट्स मीन थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये आएगा 1 -2 1 -2, और ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज़ 3 1, तो ये -1 इस पावर 6, ये आ जाएगा 1 + 6, दिस इज़ 7।
इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7, इसकी कीमत हमारे पास क्या आ जाएगी 7। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आएगा 1 3 3 -1 -1 -1, यह आ जाएगा 3 5 7। अब देखें मेरा बेटा, हमारे पास ये फार्मूला था, हमने इन्वर्स मालूम करना था, तो हमने इन्वर्स मालूम किया 1 ओवर a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। 1 ओवर a डिटर्मिनेंट कितना था हमारे पास, दिस इज़ 2, और एडजॉइंट ऑफ a हमने निकाला 1 -1 3 3 -1 5 3 -1 7। ये हमने इसका इन्वर्स निकाल लिया। लेकिन हमें x निकालना, बेसिकली हमें x की कीमत चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वी नो दैट दिस फार्मूलाज से दिस इज़ 1। अब इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 1 -1 3 3 -1 5 3 -1 7, और ये आ जाएगा हमारे पास b की कीमत हमारे पास है -1 4 एंड 1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 -1 -4 +3, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे -3 -4 +5, क्या आ जाएगा -3 -4 +7। तो 1/2 एज इट इज़, ये आ जाएगा -5 +3, क्या आ जाएगा -7 +5, ये -7 +7। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, दिस इज़ -2 दिस इज़ -2 दिस इज़ 0। जब इसे हम डिवाइड करेंगे -2/2 -2/2 0/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज़ -1 दिस इज़ -1 0। तो इसका मतलब हुआ जो हमारे पास x की कीमत है वो -1 -1 0 है। इट्स मीन x इज़ इक्वल टू -1, y इज़ इक्वल टू -1 एंड z इज़ इक्वल टू 0। यानी हमने इस मेथड से इस सिस्टम को सॉल्व किया, हमने x की कीमत निकाली, हमने y की कीमत निकाली और हमने z की कीमत निकाली। तो हमारे पास x की कीमत भी निकल आई, y की कीमत भी निकल आई और z की कीमत भी निकल आई। अब हम इसको चेक करना चाहते हैं, इस इक्वेशन के अंदर पुट करके देखें x की कीमत कितनी है -1, ये हमारे पास -1 -2 इंटू -1 0, -1 +2 इज़ इक्वल टू 1। देखें इधर आंसर जो है वो हमारे पास जो है वो -1 है, और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो -1 -1 और 0 है, यानी -1 2 इंटू 2 और z इज़ इक्वल टू 0। तो ये आता है हमारे पास 1, तो ये आएगा -3 -4, और इसमें से जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास देखें x आता है, y आता है -1, और तो एक दफ़ा हमें इसको वैल्यूज़ को चेक करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे साइन का इशू क्रिएट हो रहा है। तो देखें हमने इसको लिया एक्सपेंडिंग बाई 1 1 -2 1 0 1 -2 1 एज इट इज़, एक्सपेंडिंग बाई 1 एज इट इज़, -1 +2 प्लस हो जाएगा -3 0 +1, तो 3 -0 2 1 1, यह आ जाएगा -3। देखें यहाँ पे ये -3 था और ये 2 था, तो यहाँ पे बेसिकली गड़बड़ हुई है। ये -3 यहाँ पे -3 आता है, यहाँ पे क्या आता है -3, और ये बनेगा -6, तो ये बनेगा -4 -6, ये बनेगा -6 और ये बनेगा +4, तो ये -2 बनता है। क्या बनता है? -2। तो जब हम एंड पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें -2 चाहिए। क्या चाहिए? दिस इज़ -2। जब -2 से डिवाइड करेंगे ये 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, तो ये 0 बन जाएगा। तो x की कीमत आएगी, ये कीमत आएगी हमारे पास +1 और 0। हमारे पास कीमत क्या आएगी? +1 0। तो एक दफ़ा फिर हम चेक करेंगे इसको, देखें हम दोबारा चेक करते हैं। 1 -2 इंटू 1 + 0 1 -2 दिस इज़ -1। अब ठीक है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे -1 है
तो यहाँ पे इस वैल्यूज पुट करने से -1 आया, लेकिन जो पहले हम पुट कर रहे थे तो यहाँ पे एक माइनर सी मिस्टेक की वजह से सारा सिस्टम जो डिस्टर्ब हो रहा था। तो इसलिए इसको चेक करना ज़रूरी होता है। ये सारा मैंने इसलिए किया ताकि आपके सामने आ जाएँ कि खुदा ना खासा जब आप कीमत निकालें तो आप उसको चेक ज़रूर करें कि जो XYZ की कीमत आ रही है उसे इस तीनों क्वेश्चंस में कहीं भी पुट कर दें। जब आप उसको इन तीनों पुट करेंगे तो जिसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी तो ये आपको जस्टिफाई कर देगी जो आपने XYZ की कीमत निकाली है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। जब हम उसको वैल्यूज़ पुट करते हैं, वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब हम उसको देखते हैं तो हमारे सामने जो उसका आंसर बनता है वो उसको जो ना लाजमी जो है वो सेटिस्फाइड करता है। जिस समय मैं पहले पुट किया तो देखो -1 नहीं आ रहा था, फिर मैंने चेक किया तो हमें यहाँ पे माइनर सा मिस्टेक आ रहा था, वो मैंने सही किया। तो जो इसकी XYZ की कीमत है वो गिवन इक्वेशन में पुट करने से आप उसको सेटिस्फाइड करते हैं। तो इसका मतलब है ये इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वेशन। तो इस तरह मेरा बेटा एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट मैंने किया है, तो बाकी 2 पार्ट आप खुद अटैम्प्ट करोगे या मैं उसको आपको असेसमेंट की शक्ल में आपको सामने रख दूँगा, आप उसको सॉल्व करोगे। तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।